बुजुर्ग और नौजवान दोस्तों, ये वोट की नौबत इतनी जल्दी क्यों आन पड़ी, ये आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। आपने तो अपना नुमाइंदा यहां से 5 साल के लिए विधायक चुन करके भेजा था, परंतु आपके विधायक ने 2 साल में ही आपको चुनाव में झोंकने का काम किया। क्यों किया? क्योंकि उंगली कटवा करके शहीद होना चाहते थे। आपके बीच में घमंड में आकर के किसान आंदोलन की आड़ लेकर के किसानों के बड़े नेता बनने की ख्वाहिश दिल में पाल दी और ये कहकर के आपके बीच में इस्तीफा दे दिया कि जब तक ये कृषि काले कानून वापिस नहीं हो जाएंगे, जब तक आपकी समस्याओं का निदान नहीं हो जाएगा, तब तक मैं विधानसभा की दहलीज भी नहीं देगा। तो यही कहकर के इस्तीफा दिया था ना। सोचा तो ये था कि विधानसभा किसानों का और सरकार का आपस में समझौता हो जाएगा, परंतु ये आंदोलन लंबा चल गया और भाई को इस्तीफा देना पड़ा। अब घमंड में चूर होकर के उससे भी बड़ी बात और कह बैठे, कहा कि मैं तो इलाहाबाद में वोट मांगने के लिए भी नहीं जाऊंगा। कहा था ना कुछ दिन पहले, परंतु आज क्यों सुबह 6 बजे से लेकर के रात को 1 बजे तक 3 पीढ़ी के लोग दरवाजे दरवाजे पर नाक रगड़ते हुए घूम रहे हैं? क्योंकि घमंड में चकनाचूर होकर के बड़ी बड़ी बातें कह दी। अपनी बात तो भाई रोजाना खराब करता ही करता है, परंतु 86 साल की उम्र में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की बात भी रोजाना खराब करके सोता है। पिछले चुनाव में पूजनीय चौटाला साहब आपके बीच में गांव-गांव में आए और आपको आकर के कहा कि घोटाला वासियों, मैं तो अंतिम बार आपसे वोट मांगने आया, आप मेरी आय की राखियो। आपने उनकी बात पर फूल चढ़ाए, उनकी आय में रखी। हमने भी कहीं कोई विरोध नहीं किया। किसी को कहा हो तो बताओ। उसी का परिणाम रहा कि इनका एकमात्र विधायक विधानसभा का दरवाजा देख पाए। परंतु आज उन 86 साल की उम्र में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की बात को भी खराब कर दिया। अब फिर बस पे चढ़ा दिया और गांव-गांव में आप लोगों के बीच में वोट मांगते हुए घूम रहे हैं। आपके यहाँ आ लिए क्या? और भी आएंगे शायद। तो पूछना कि चौटाला साहब, ये अंतिम बार है या ये पहली बार का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया है? आपके लाडले ने जिस तरीके से आपकी बात को खराब किया है, आपकी बात को ही नहीं, इस घमंड में चूर होकर के सर्व सत्यानाश इस पार्टी का भी करने का काम किया। अदरवाइज तो विधानसभा के चुनाव से पहले हरियाणा प्रदेश का जन जन चीख करके ये कहता था कि अगली सरकार इनेलो की सरकार बनेगी, कहते थे ना। परंतु कभी दिग्विजय को पार्टी से निकलवा दिया, कभी दुष्यंत को निकलवा दिया, कभी मेरे को निकलवा दिया और कभी किसी और को निकलवा दिया। सब कुछ स्वयं ही हड़प करने की सोची। उसका परिणाम क्या रहा कि आप मुझसे ज्यादा बेहतर जाने। घमंड तो भाई किसी कभी आज तक बचाओ तो बताओ। ताकत तो हम में है। हम अगर संगठित होकर के कोई बात कहें तो हम तो जमीन के जर्रे को उठा करके आसमान के चांद और सितारों तक पहुंचाने का काम भी कर सकते हैं। हम तो अगर संगठित हो तो आसमान के चांद और सितारे तोड़ करके भी आपके कदमों में बिछाने की हैसियत रखते हैं। मैं तो रावण की भी नहीं बची हो तो बताओ। और जब ये पार्टी बाइफरकेट की, तब मैंने कहा था भाई, जींद की एक जनसभा में कि ये पार्टी भी तुम्हारी, झंडा भी तुम्हारा, डंडा भी तुम्हारा, फंड भी तुम्हारा, ये 20 विधायक भी तुम्हारे, चुनाव निशान भी तुम्हारा और 27% वोट भी पार्टी के आपके। हम तो अपना नया घर बसा लेंगे, परंतु आप इसको संभाल करके रखना। क्या संभाल करके रख पाएगा? 27% वोट से घट करके तो आ गए 1.8% वोट से।
और ये .8 तो ऊपर वाले आपने दे दिए, इलाहाबाद वालों ने चौटाला साहब के कहने। अदरवाइज तो पूरे हरियाणा 1% वोट। नोटा से भी कम। नोटा का मतलब जानते हो? बुजुर्ग और नौजवान दोस्तों, ये हालात बना दिए। 20 विधायकों की संख्या घट करके आ गई 1 पर। और थोड़े दिन पहले मैंने लोगों से कहा था कि थोड़े दिन के बाद में पूछा करोगे कि 1 होती थी इनेलो, अब तो वो 1 भी नहीं रही, 0 हो गई। हो गई कि नहीं हो गई? और आज भी घमंड और गरूर नहीं टूटा। दूसरी तरफ आपने एक होनहार नौजवान को 33 साल की उम्र में प्यार, स्नेह, लाड और दुलार दिया। विपरीत परिस्थितियों में उसने पार्टी बनते ही तो एकदम लोकसभा के चुनाव आ गए, फिर जींद का उपचुनाव आ गया, फिर विधानसभा के चुनाव आए। जहां 3 चुनाव झेले, वहीं आपके आशीर्वाद से हरियाणा प्रदेश के असेंबली में 10 विधानसभा के विधायक लेकर के जाने का काम। और वो विधायक रिकॉर्ड मतों से जीते, कोई 58,000 से, कोई 52,000 से, कोई 38,000 से, कोई 34,000 से। बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, समाधान तो समस्याओं का ताकत से होता है, इस्तीफों से नहीं होता। इस्तीफा देने से होता तो हो जाता। आपकी दी हुई ताकत उस होनहार नौजवान के पास थी, उसकी बदौलत उसने हरियाणा प्रदेश की असेंबली में जाकर के, जहां आपको राजभाग का मालिक बनाया, सरकार में सहयोगी बना, वहीं आपके बीच में कही गई बातों को कानूनी रूप से अमली जामा पहनाने का सिलसिला शुरू किया। भाई दुष्यंत चौटाला। हरियाणा प्रदेश के नौजवान को 75% प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिलवा करके रोजगार दिलाने का रास्ता खोलने का काम कानून बनवा करके किया कि नहीं किया? हरियाणा प्रदेश की माताओं बहनों को 50% पंचायती राज संस्थानों में भागीदारी दिलवाने का कानून बनवा करके किया कि नहीं किया? 8% बैकवर्ड क्लासेज के लोगों को पंचायती राज संस्थानों में हिस्सेदारी दिलवाने का कानून बनवाने का काम किया कि नहीं किया? और अब 33% महिलाओं को गांव-गांव में जो राशन के डिपो है, इनमें भागीदारी दिलवाने का कानून बनवाने का काम भी किया। और अभी 2 दिन पहले नंबरदारों को 5 लाख तक की बीमा पॉलिसी दिलवाने का काम भी किया। कहने का अभिप्राय यह है कि जो बातें जननायक जनता पार्टी और भाजपा ने अपने चुनाव घोषणा पत्र के जरिए कही थी, आज उन बातों को कानूनी रूप से अमली जामा पहनाने का काम किया जा रहा है। और ये तो कोरोना का काल आ गया, ये किसान आंदोलन चल पड़ा, जिसकी वजह से, इस विश्वव्यापी महामारी की वजह से विकास का पहिया जितनी तेज गति से दौड़ना चाहिए था, वो नहीं दौड़ पाया। सारा विश्व ही इसका शिकार हुआ, हम भी इसके शिकार हुए, परंतु आज मामला धीरे धीरे पटरी पर आ रहा है और विकास का पहिया तेज गति से दौड़ना शुरू हुआ। और ये अवसर आप लोगों को मिला है, जैसा अभी अजीज गोपाल आपके बीच में कह रहे थे कि 1 वोट डालने से सीधे तौर पर राज्य में आपकी हिस्सेदारी है। अदरवाइज तो वोट डालने जाते हैं तो हमें ये नहीं पता होता कि सरकार किसकी बनेगी या नहीं बनेगी, परंतु तो बड़ी बनाई सरकार 3 साल के लिए आपके दरबार है। आप 30 तारीख को वोट डालोगे, 2 तारीख को रिजल्ट आएगा। आपकी सरकार में जहां भागीदारी होगी, वहीं 4 तक लगातार दिवाली मनाने का काम है। और ये बात संभव तभी हो पाएगी जब हम आपसी छोटे मोटे मनमुटाव, गिले शिकवे, शिकायतों को दूर करके जाति पाति धर्म और मजहब के बखेड़े से ऊपर उठ करके 36 बिरादरी के लोग एक झंडे के नीचे संगठित होकर के 30 तारीख को सुबह सवेरे नहा धो करके परम पिता परमात्मा को, वाहेगुरु को, अल्लाह ताला को, जीसस क्राइस्ट को साक्षी मान करके गठबंधन के साझे प्रत्याशी भाई गोविंद कांडा के चुनाव निशान कमल के निशान का बटन दबाने का काम करें। आपके द्वारा लगाई गई वो कमल का निशान का बटन दब करके जो मोहर लगेगी, वो प्रगति और विकास लेकर के आएगी, खुशहाली लेकर के आएगी, सुख और समृद्धि लेकर के आएगी, आपके नौजवान चेहरों पर लाली लाने का काम करेगी और उस घमंड और गरूर से आप लोगों को मुक्ति दिलवाएगी।
किसी विधायक के दरवाजे पर जाकर के आपको ये नहीं पूछना पड़ेगा कि विधायक जी का मूड कैसा है। ना मूड गोविंद का बिगड़ता, ना गोपाल का बिगड़ता, ना मेरा बिगड़ता। आधी रात को भी दरवाजे पर दस्तक देकर के अपने काम करवाना, राज की मौज लूटना, यही कहने के लिए आपके बीच में आया हूं। आपने यहां पहुंचने पर जो मान सम्मान, जो प्यार दिया, जो प्यार भरे पुष्प